गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ शत्रुघ्न अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो बहुत सारे लोगों का यानी ये सवाल थे कि अभी लोटस के हमारे जो पौधे हैं वो ख़राब हो रहे हैं और आपके लोटस पे तो देखिए वाटर लिली पे बहुत सारे बर्ड्स और फ्लावर्स भी दिख रहे हैं। तो ये कैसे हो गया है, कहीं हमारे प्लांट तो ख़राब नहीं हुए? तो इतने सारे सवाल और बहुत सारी कमेंट्स के बाद मैंने सोचा कि चलो इस पे एक डिटेल वीडियो बनाते हैं कि विंटर सीज़न में हमारे जो लोटस है, जो वाटर लिली है, उनकी केयर आपको कैसे करनी है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। विंटर में लोटस की केयर कैसे करें? तो आपको कुछ मेरे जो पौधे हैं वो कुछ हेल्दी दिख रहे हैं और कुछ पे तो बर्ड्स भी आई हुई है और कुछ 1-2 जो प्लांट है तो देखिए इनकी पत्तियाँ इस तरह से खराब हो रही है और ये देखिए ये पूरे जैसे सूखे जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये जो पौधा है, ये जो लोटस है ये कहीं यानी कहीं मर तो नहीं गया है, डाई तो नहीं हुआ, इस तरह से कुछ हमें ऐसा लगता है और बहुत सारे लोगों को ऐसा डर लग रहा है। तो देखिए, ये कुछ पौधे जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे ये हेल्दी से दिख रहे हैं और कुछ मेरे पौधे ऐसे हो रहे हैं। तो ये है इनका डोरमेंसी पीरियड। अभी जैसे-जैसे ठंड पड़ेगी तो इसके पत्ते जो है ना, तो बिल्कुल इस तरह से आपको ये सारे पत्ते ऐसे ब्राउन होते हुए दिखेंगे और कुछ सूखे हुए दिखेंगे और ऐसा लगेगा कि अब हमारा प्लांट नहीं बचेगा। तो इस तरीके से जो भी आपको साइन दिखाई देते हैं, तो ये इनका डोरमेंसी पीरियड है। हमारे पौधे को कुछ नहीं होगा और देखिए जैसे-जैसे ये पत्ते ब्राउन से हो गए उनको मैंने कट कर दिया है और पानी बिल्कुल लेवल तक रखना है, एकदम भी पूरा टब भर के आपको पानी नहीं रखना है, बस इसका थोड़ा-सा ध्यान रखिए। और तो यहाँ पे तो मेरे कुछ इस पे बर्ड्स भी है और यहाँ पे जो है मैंने कुछ वाटर लिली रखी हुई है, इनमें मैंने ये लगाई नहीं हुई है, सिर्फ़ एक ही मैंने पूरे पॉट में ये जो है ये वाली वाटर लिली जो है ये पूरे पॉट में लगाई है। बाकी इसमें मैंने सिर्फ़ पॉट इन पॉट जैसे कहा जाता है, जो लोटस के खाली हुए थे गमले तो उसी में मैंने ये सारे प्लांट ऐसे रख दिए हैं वाटर लिली के। तो बहुत से लोग घबरा गए होंगे कि हमारे प्लांट को क्या हुआ है, तो डरने की कोई बात नहीं है। जैसे ही इसका जनवरी लास्ट में या फरवरी में जैसे इसका सीज़न शुरू हो जाएगा, फिर से ये पौधे अपने आप इतने हेल्दी और ग्रो करेंगे। अभी हमको इनको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, बिल्कुल जैसे है वैसे ही स्थिति में आपको इन्हें रखना है। तो देखिए इसके जो भी ब्राउन पत्ते या खराब जो भी डंडियाँ है उसे आप निकाल लीजिए। ये देखिए ये एक इस पे फ्लावरिंग हुई थी और जैसे ट्रॉपिकल जो वाटर लिली है ना उस पे तो मेरी बहुत सारे फ्लावर अभी भी खिल रहे हैं जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया। लेकिन हार्डी बहुत कम फ्लावरिंग करती है और जो ट्रॉपिकल है उसमें ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। तो ये देखिए, ये पूरा प्लांट मेरा सूख चुका था, उसकी डंडियाँ मैंने कट कर दी थी। उसके बाद आपको ये साइन दिखाई देगा कि अभी मैं ज़िंदा हूँ। और छोटी-छोटी सी जो दिख रही है आपको लीव्स, ये न्यू लीव्स है जो इन पे आई हुई है और इन पे अभी पेस्ट का अटैक बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कि विंटर सीज़न में हर एक प्लांट पे आपको किसी भी कीटनाशक का स्प्रे करना होगा, तभी आपके जो प्लांट है वो बच पाएँगे। तो इसमें भी आपको देखिए पानी की लेवल बिल्कुल मैंने कम रख दी है और हमारे यहाँ जैसे कि मैंने कहा कि 8-10 दिन हो गए हैं कंटिन्यू बारिश शुरू है और आज भी देखिए तो इस पे देखिए ये हो गया इस पे अटैक। इस पे ये सारे जो दिख रहे हैं ना, इस पे अभी विंटर सीज़न में बस आपको इसी का ध्यान रखना होगा। नहीं तो जितनी भी कलियाँ हैं, जितनी भी लीव्स हैं, तो इंसेक्ट जो है वो पूरे खा लेते हैं। और ये देखिए मैंने सिर्फ़ ये जो यूज़ एंड थ्रो वाले ग्लास जो होते हैं, वो इसमें मैंने ऐसे रख दिए हैं क्योंकि ये जो मेरा लोटस है बिल्कुल इसकी 1 या 2 ही पत्तियाँ हैं, बारीक सी आपको दिखाई देगी। इस वज़ह से मैंने इसमें अभी वाटर लिली के कुछ ऐसे पॉट रख दिए हैं ताकि मुझे बार-बार इनका पानी यानी चेंज ना करना पड़े और ये कहीं पौधे सूख ना जाएँ, इस वजह से। और जो भी खराब लीव्स होते हैं, वो बस आपको निकालते रहना चाहिए। चलिए डोरमेंसी पीरियड के बारे में बताती हूँ। तो ये जो दिसंबर से लेकर फरवरी लास्ट तक हमारे यहाँ यानी इंडिया में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ जाती है। तो उस वक़्त ये जो लोटस है, ये पौधा सो जाता है यानी डोरमेंसी में चला जाता है। तो ये डोरमेंसी होता क्या है? तो ये आपको बताती हूँ। तो ये जो बड़ी-बड़ी पत्तियाँ होती है जो पूरे फूड को रूट तक पहुँचाने का काम कर देती है, यानी प्रकाश संश्लेषण इनका से इनका फूड तैयार होता है और उसके बाद ये सारे पौधे को रूट को ये उस तक ये जो खाना है वो पहुँचाती है। तो इस वक़्त ये प्रक्रिया बंद हो जाती है, इस वजह से इसके जो लीव्स हैं वो आपको कुछ सूखे-सूखे से दिखते हैं। तो अभी इनकी डोरमेंसी पीरियड में आपको इनको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालना है और कुछ भी इसका नया पॉट भी नहीं लगा
सकते और इन्हें रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। ये जो भी अभी क्रियाएँ हैं वो सभी आपको बंद करनी होगी, क्योंकि लोटस बिल्कुल भी अपनी ग्रोथ नहीं बढ़ाता है, बिल्कुल जैसे है वैसे ही रहता है। तो इसीलिए आपको नया जो प्लांट है वो रिपोर्ट करना आपको टालना होगा। तो अभी तो कुछ मेरे पौधे पे देखिए आपको बड्स दिखाई देंगे, लेकिन वो भी पहले जैसा जो फ्रेश और बड़ा-सा फ्लावर होगा, तो वो प्रोड्यूस नहीं करेगा और इस तरह से इनकी जो छोटे-छोटे फ्लावर्स हैं, वो खिलेंगे। तो वाटर लिली के पत्ते जो है, वो भी कुछ छोटे हुए होंगे, आपको दिखेंगे और अब इनमें सिर्फ़ वो अपने रूट को बचाने का काम करता है और कोई भी नया लीव्स यानी कोई भी नहीं बनाता है। तो इस वजह से आपको पानी का भी ध्यान रखना होगा, एकदम से पूरा टब नहीं भर के रखना है आपको और बस पूरी सनलाइट में रखिए। और इसे पानी जो है इसका जैसे आपको खराब होता हुआ दिखेगा, तो वो भी कुछ दिनों के बाद आपको बदलते रहना चाहिए। इस वजह से इसमें जो लार्वा है वो भी नहीं होंगे और आपके लोटस भी बचेंगे। तो आपको फरवरी के लास्ट में या मार्च के स्टार्टिंग में आपको फिर से इन्हें रिपोर्ट करना होगा और नई ग्रोथ फिर तब शुरू होगी और इसके जो बड़े-बड़े लीव्स हैं और बड़े-बड़े फूल हैं, वो भी खिलेंगे और उस वक़्त आप सारे जो बल्ब हैं उनको कट करके कुछ मल्टीप्लाई लगा सकते हैं या किसी और पॉट में शिफ्ट भी कर सकते हैं और कोई भी काम उस पे कर सकते हैं। और कहा जाता है कि लोटस में भी हार्डी वैरायटी और ट्रॉपिकल वैरायटी होती है। वैसे तो मुझे इन सारी जो वैराइटीज़ के बारे में पता नहीं, क्योंकि ये मेरे कुछ 6 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इतने सारे जो मैंने लोटस लगा लिए हैं, तो इनकी केयर भी करनी है, इन्हें बचाना भी है अगले सीज़न के लिए। तो इस तरीके से अभी मैंने इन्हें पूरे सनलाइट में, मेरे जो लोटस के प्लांट हैं, वो सभी के सभी पूरे सनलाइट में हैं और जो अभी विंटर सीज़न की धूप होती है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत ज़्यादा एकदम गर्म नहीं होती है। इस वजह से कोई भी जो प्लांट होते हैं, तो वो अच्छे से सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ लोटस है, उसके भी देखिए मैंने इस तरह से पत्ते जो है वो मैं कट कर दूँगी अभी। और उसके बाद ये पानी बिल्कुल कम कर देंगी, यानी बिल्कुल नमी में आपको ये जो ट्यूबर है वो रखने होंगे। और बीच में अगर आप चाहते हो तो अगर पौधा आपका यानी पानी खराब होता हुआ दिखता होगा, तो आप थोड़ा-सा फंगिसाइड की एक छोटी-सी पुड़िया बना के इसमें आप डाल सकते हो, ताकि हमारे जो ट्यूबर है तो वो अच्छे से उसके फंगस ना लगे, वो अच्छे से रहे। तो इस तरीके की आपको अभी विंटर सीज़न में केयर करनी है, कोई भी नया प्लांट नहीं लगाना है। अगर फर्टिलाइज़र कुछ इस तरह से आपने डाला है तो अभी आप निकाल लीजिए, क्योंकि इनको अभी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। वो बस अपने आप को बचाने की भी कोशिश करेंगे, यानी ये अभी सुप्तावस्था में, यानी ये अभी रेस्ट पीरियड पे होंगे सभी के सभी लोटस और वाटर लिली। तो हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा धूप नहीं यानी विंटर सीज़न होता है, इतनी कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती। शायद इस वजह से ये जो वाटर लिली है ना, तो इस पे अभी आपको बड्स दिखाई देंगी। ये देखिए, तो ये जो है ये ट्रॉपिकल है, इस वजह से ट्रॉपिकल बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग करती है। और मैंने जो आपको पिंक और एक पर्पल कलर का प्लांट दिखाया है, तो उस पे तो हमेशा बिल्कुल एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि इस पे फ्लावर ना हो। कंटिन्यू ये ब्लूम कर रहा है और कुछ 10 या 12 फ्लावर इसने अभी तक के पीरियड में दिए हुए हैं। तो मुझे तो लगता है कि हार्डी वाटर लिली जो होती है ना, वो एकदम बेस्ट है फ्लावरिंग के लिए। तो अभी तो मेरे पास देखिए जितने भी लोटस है उस पे भी नई न्यू कलियाँ और कुछ बड्स तो दिखाई दे रहे हैं और इसमें मैंने देखिए कुछ फिश भी डाली हुई है कलरफुल। तो ये लार्वा नहीं होने देती है, इस वजह से ऐसे करके आपको ये सारा टब जो है वो अच्छे से साफ रखना पड़ेगा। और कुछ नए-नए जो लीव्स आ रहे हैं, ये देखिए। और यहाँ पे भी मैंने कुछ फिशेस डाली हैं। तो ये हुई सारी अभी लोटस की जानकारी कि विंटर सीज़न में आपको इसकी केयर कैसे करनी है और ये होते हैं इनके सीड स्पॉट। तो ये सारे मैंने एक बनने दिया है कि मुझे भी पता चले कि ये सीड्स कैसे होते हैं। तो इतने सारे ये सीड्स निकले हुए हैं, तो इसे आप सीड से भी प्रोपेगेट कर सकते हैं और इजीली जो ये होते हैं बल्ब सॉरी ट्यूबर, तो उससे भी आप ये लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।